लोगों के घुटने खराब करने में सबसे बड़ा रोल बताया जाता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। तो एक स्टडी कहती है कि 2025 तक स्वामी जी ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट की गिनती भारत में दुनिया में नंबर 1 होने जा रही है। और ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है, इसके बारे में स्वामी जी योग के साथ क्या उपाय हो सकते हैं, बताएं। ये ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउट, गठिया, आमवात, संधिवात, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आरएफएक्टी, सीआरपी आदि का पॉजिटिव होना, ये अंदर के सारे पेन मार्कर्स हैं। इसके 3 मुख्य कारण हैं। एक तो है अंदर के इन्फ्लेमेशन का बढ़ना, और उस अंदर के इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए बीच बीच में शंख प्रक्षालन, कोलोन थेरापी या बस्ती, या कम से कम सप्ताह में 1 बार त्रिफले का प्रयोग, 1 बार सप्ताह में वीकली उपवास या 1 मास 1 उपवास। पिछले दिनों हम रजत भैया जी और हमारे पूज्य स्वामी प्रसन्न सागर जी महाराज जी सब ने मिल करके सब लोगों को सीखा, भाई ये तो कर ही लो, ये अच्छा है। तो ऐसे प्रयोग हमें करने पड़ेंगे जिससे कि शरीर के अंदर पेन मार्कर्स, इन्फ्लेमेशंस, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स से ना बढ़े। दूसरा इसका कारण होता है गतिशीलता की कमी होना। अब जैसे इतना अभ्यास हमने बताया, इतने भी ना करें तो कम से कम ये तो कर लें सूक्ष्म व्यायाम। देखो, हाथ पैर के उंगलियों को ऐसे चला लिया, ऐसे ऐसे चला लिया, पैरों को हाथों को यूं यूं कर लिया, थोड़ा ऐसे ऐसे कर लिया। ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर ले। और इसके साथ साथ न्यूट्रिशियस फूड जरूरी है। अच्छा स्वस्थ सात्विक पोषक आहार। अब लोग ऐसे ही बस जो अच्छा लगा वो खा लिया। अच्छा लगना और अच्छे होने में फर्क है। तो जो अच्छा लगे वो नहीं खाना, जो अच्छा हो, अपने लिए अच्छा हो वो खाना है। वात पित्त कफ त्रिदोष अपनी प्रकृति को देख करके, और जिसको जेनेटिकली जिस परिवार में वात दोष है, जिस परिवार में पित्त दोष है, कफ दोष है, तो इसलिए अपने बलाबल का, अपने दोष का विचार करके और अपनी प्रकृति का विचार करके, प्रकृतिचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या, योगचर्या का ध्यान रखेंगे तो फिर ये समस्याएं नहीं होगी। तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम, अच्छे और बुरे में फर्क कीजिए। प्राणायाम ही कर लिया, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा मेरे भाई। अच्छे बुरे में भेद करिए और जो अच्छा है उसको अपनाइए। स्वामी जी, लेकिन बीमारियां जो हैं वो भी बड़ा भेदभाव कर रही हैं। अब देखिए, महिलाएं जो हैं उनमें कैल्शियम की डिफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब ये बड़ी ख़राब बात है कि वो महिलाओं को ज़्यादा ये परेशानी हो रही, पुरुषों को भी होनी चाहिए। स्वामी जी, भारत में आर्थराइटिस की शिकार महिलाएं ज़्यादा हैं। अब ऐसे में क्या टिप्स देंगे महिलाओं को जो जिससे तो एक तो कैल्शियम की डिफिशिएंसी दूर हो? 3 कारण हैं। एक तो महिलाओं को खट्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। जितनी भी हम खट्टी चीज़ें खाते हैं, तीखी चीज़ें खाते हैं, ये सब हमारी बॉडी को एसिडिक कर देते हैं, बॉडी को एल्कलाइन रखना है, एक बात। दूसरी बात, महिलाओं में वही गतिशीलता थोड़ी कम है। ज़्यादातर कि आप कैसे हो, बोले मैं घरेलू औरत हूँ, घर की 4 दीवारी के बाहर निकलती नहीं है। थोड़ा घर की 4 दीवारी से बाहर निकलो, और घर में भी रहना है तो कोई बात नहीं, गतिशीलता लेकर के आओ। तो महिलाएं एक्सरसाइज करने लगेंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, गोलगप्पे और तमाम तरह के चटोरापन कम कर दो, गतिशीलता बढ़ा दो। और तीसरी चीज़, महिलाओं के माहवारी की दिक्कत तो होती है, मंथली मासिक धर्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उससे प्रॉब्लम बढ़ती है। तो इसे 10 मूल का क्वाथ या प्राचीन समय से हमारे यहाँ पर हम प्रयोग करते आए हैं। महिलाएं हो या पुरुष हो, चंद्र प्रभा वटी। और इस समय तो हमने इसके लिए बहुत ही जबरदस्त औषधि बना दी है। नारी कांति, दंत कांति और केश कांति की तरह ही, एलो कांति की तरह ही बहुत जबरदस्त है। इसका नाम है नारी कांति वटी सिरप। इससे पूरी मासिक धर्म की जो मंथली की जो साइकिल ठीक रहेगी और महिलाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्वामी जी, वैसे तो आपने बहुत बार बताया है कि एसिडिक चीज़ें कौन सी हैं, अल्कलाइन कौन सी हैं, लेकिन जो दर्शक आज हमें देख रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हैं, एक बार उन्हें फिर से बता दीजिए कि कौन सी ऐसी नेचुरल अल्कलाइन चीज़ें हैं जिसका हम सेवन कर सकते हैं। सबसे अच्छा अल्कलाइन चीज है लौकी और पेठा।
लौकी थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए जिनकी वात और कफ की प्रकृति है उनको लौकी की सब्जी या लौकी का सूप ले लेना चाहिए। ऐसे ही जो पेठा है उसकी भी सब्जी भी बन जाती है। उसकी पहाड़ में तो जो चले जी आपको पता है, अपनी बेटी को, अपने बच्चों को, परिवार वालों को उसकी मंगोटी बना करके बेचते हैं। तो लौकी और पेठा बहुत ही जबरदस्त एल्कलाइन है। यज्ञ जो हमारा यहाँ पर संपन्न हो रहा है, यज्ञ की भस्म पानी में डाल दो, सेकंड में, विद इन सेकंड, 10 सेकंड में पूरा 1 चम्मच से पूरा एक घड़ा का घड़ा पानी का एल्कलाइन हो जाता है।